देश का सबसे शांत जाने जाने वाला इलाका मणिपुर आज हिंसा की आग में जल रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि देश की निगाह इस पर नहीं है, देश के राजनेता की निगाह इस पर नहीं है। अगर निगाह नहीं होती तो अमित शाह मणिपुर के दौरे पर क्यों जाते। लेकिन उनका दौरा भी इस तरह कदर था कि एक लग रहा था कि जब बस वो घूम कर आए हैं, यानी मणिपुर का पर्यटन करके आए हैं। क्योंकि उनके लौट कर आने के बाद भी हिंसा रुकने के बजाय हिंसा काफी हद तक बढ़ चुकी है। आज वहां पे बीजेपी के अपने मंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं और अब सिर्फ एक उम्मीद बाकी है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। मणिपुर का एक एक शख्स देखना चाहता है कि प्रधानमंत्री उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री की अपनी क्या राय होगी, क्योंकि आज मन की बात थी और मन की बात के लिए हर कोई रेडियो के आगे बैठकर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनना चाहता था। 30 मिनट की मन की बात हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने तमाम मुद्दों की बात की। हॉकी जीत कर आई महिलाओं की प्रशंसा की, बिपरजॉय तूफान की जो भी संभावना थी उसके ऊपर बात की और उसमें यह भी कहा गया कि जिस तरीके से एक क्षति की संभावना जताई जा रही थी बिपरजॉय तूफान में, वो सब चीजें नहीं देखने को मिली। ये एक खुशी की बात है। मतलब हर तरह की बात की गई। बात अगर नहीं की गई तो मणिपुर की बात नहीं की गई। मणिपुर की हिंसा कैसे रुकेगी इसकी बात नहीं की गई। मणिपुर के हिंसा के ऊपर प्रधानमंत्री खुद क्या सोचते हैं इसके ऊपर नहीं बात की गई, क्योंकि उनका दौरा है 20 से 25 तारीख तक वो विदेश यात्रा पे रहेंगे और उस पीछे देश की हालत कैसे संभलेगी, मणिपुर की हालत कैसे संभलेगी, इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। जिस तरीके से देश की जनता और खास करके मणिपुर की जनता मन की बात में, उनको उम्मीद था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में मणिपुर की बात वो जरूर करेंगे। ये वही मणिपुर है जिसके लिए चुनावी दौरे के टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई कई बार वहां जाते थे और अब इतनी बड़ी हिंसा की आग वहां जल रही है तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार भी मणिपुर के दौरे पर नहीं गए, मणिपुर के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा और अब वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। जो उनके खुद के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन, वो कहते हैं कि मुझे उनके भी घर में आग लगी मणिपुर में। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि घर में आग लगी थी लेकिन लोगों ने दमकल की गाड़ियां वहां तक पहुंचने नहीं दी। यानी घर में आग लग गई लेकिन दमकल की गाड़ियां मंत्री जी के घर में नहीं पहुंची। ऐसा लगता है जैसे मेरे ये जीवन पर हमला है। ये देखता है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और मौजूदा सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफल है। मैंने पीएम और गृह मंत्री को बता दिया है। मतलब एक बीजेपी का जो अपना मंत्री है मणिपुर में, उनके घर भी सुरक्षित नहीं है, दमकल की गाड़ियां वहां नहीं जाती और वो खुद कहते हैं कि मुझे लगता है कि शांति व्यवस्था यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में और दूसरा क्या कुछ कहेगा। दूसरी तरफ उन्होंने एक और चीज कहा है कि मैं कोची में हूँ, उस वक्त वो कोची में रहा करते थे। उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया है, मेरे घर पर हमला होने पर मुझे दुख है और मुझे राज्य के नागरिकों द्वारा ऐसे रवैये की अपेक्षा नहीं थी। अपने घर पर हुए हमले पर विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन ने ये बात कही है। तो आज जब अपना घर जला है तो उन्हें आज भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैंने अपनी बहुत मेहनत से ये घर बनाया था। तो मंत्री साहब, मणिपुर में बहुत सारे घर जल चुके हैं। हिंसा की आग ने कितनों का घर उजाड़ दिया, कितने लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। उनके दर्द को कब समझा जाएगा। उन्होंने क्या मेहनत से अपने घर को नहीं बनाया था? क्या उनकी रोजी रोजगार उनकी मेहनत नहीं थी? क्या उनके पुश्तन जो वहां पे पुश्त से लोग रह रहे थे, क्या उनकी अपनी मेहनत नहीं थी जो आज पलायन कर रहे हैं? और आप सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मिनट तक मन की बात रखी, तो वहीं विपक्ष भी आज आया था मणिपुर में। विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी से मिलने का आग्रह किया था और कहा कि प्रधानमंत्री के दखल से रुक सकती है हिंसा। ये विपक्ष ने कहा था और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर वो मिलना चाहते थे और उनका मानना था
कि प्रधानमंत्री के दखल के बाद ये हिंसा रुक सकती है। ठीक है, विपक्ष अगर ऐसा कह रहा है तो हो सकता है वो राजनीति कर रहा हो, लेकिन आपके अपने मंत्री भी ये कह रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा अब अपने लगाम पर नहीं है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अपने देश की हिंसा छोड़कर विदेश यात्रा करता है तो ये कहां तक सही है। अपने आप में ये भी एक सोचने वाली बात है कि आज देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, आज देश को प्रधानमंत्री के एक एक्शन की जरूरत है कि वो मणिपुर के बारे में क्या सोचते हैं, वो रणनीति अपनाएंगे कि वहां की हिंसा खत्म होगी। और आज सैकड़ों सैकड़ों घर जल चुके हैं, वो अपने आप में भी बड़ी बात है।